ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, वहां पे पढ़ा था डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। वो है लेकिन चालू है, लेकिन लगा ही नहीं है, चालू तो है। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेस ऑफ कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सर, शेयर। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल में 2 एंड ट्रिपल में 3। यहाँ पे आप डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर तो शेयर होगी, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस टाइप की होगी, उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। क्योंकि वीबीटी जो पर्टिकुलरली थी वो किसके रिलेटेड थी, इट वाज रिलेटेड टू दोज बॉन्ड्स विच आर कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, हमने इसमें डिस्कस किया था क्या चीज, ये चीज डिस्कस की थी कि बॉन्ड किस टाइप का बनेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होंगे उसी हिसाब से हमारे पास बनेगा बॉन्ड, ठीक। ध्यान में रख दो, अगर ध्यान रखो, अगर हमारे पास S और S ओवरलैपिंग होगी, उससे पहले डिस्कस करते हैं ये टाइप्स पहले। तो पहला टाइप का जो बॉन्ड हमारे पास होगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। पहले टाइप का जो बॉन्ड हमारे पास होगा दैट विल बी विच टाइप बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास। आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सुना भी होगा। तो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्मड व्हेन द ऑर्बिटल्स, जब ऑर्बिटल्स वहां पे आ जाएंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दे कोलाइड हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब आपके पास यहाँ पे ये होता है कि इनकी जो एक्सिस होती है ना, दैट इज अलोंग द सेम लाइन, मतलब कि आपके पास एक ऑर्बिटल आ जाएगा, ये दूसरा ऑर्बिटल आपके पास होगा, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के हेड ऑन या आपस में कोलाइड करेंगे तब ये टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसको दूसरा हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैप भी। क्या कहते हैं, एक्सियल ओवरलैप भी। एक्सियल ओवरलैप का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन इट इज फॉर्मड, इट्स फॉर्मड जब होगा आपके पास एक्सियल या हेड ऑन, शाबाश, कोलिजन या ओवरलैप आपका, ओके। एक्चुअली यह बेटर वे में रहेगा कि अगर आप क्या लिखोगे, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। देखो दो चीजें तो इससे पहले आपने पढ़ा, दो चीजें जरूरी है कि दो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होगी। जरा बता दो वो दो चीजें क्या है, सेम वेव फंक्शन एंड सेम सिमेट्री। ये मैं कह रहा हूं पहले तो सिमेट्री भी इनकी सेम होगी, वेव फंक्शन भी क्या होगी लेकिन सेम, लेकिन अगर अलोंग द एक्सिस आ जाएंगे फिर हेड ऑन यहाँ पे ओवरलैप करेंगे या कोलाइड करेंगे तब टाइप ऑफ बॉन्ड जो बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपके पास है, आपके पास एस एस ओवरलैप, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करेंगे, बता दीजिए एस ऑर्बिटल, ये आपके पास स्फेरिकल है, यहाँ पे दूसरा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, हेड ऑन आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जो टाइप ऑफ बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा दैट विल बी विच बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये टाइप का जो बॉन्ड होगा, ये टाइप का बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एस एस ओवरलैपिंग होगी। इस तरह हमारे पास होगी पी जेड एंड पी जेड ओवरलैपिंग, पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल्स अगर ऐसे आएंगे, इनके लूप जो होंगे ना वो ऐसे ओरिएंट होंगे कि अलोंग द एक्सिस आ जाएंगे, ठीक है। बता दीजिए पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होता है ना। पी ऑर्बिटल हमारे पास ये डम्बल शेप्ड होता है, ये पी ऑर्बिटल एक है, दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पी ऑर्बिटल, इनकी वेव फंक्शन क्या होगी सर, सेम है ना, सिमेट्री भी क्या है, सेम, लेकिन ये कैसे कोलाइड कर रहे हैं, एक्सियल हेड ऑन कर रहे हैं कोलाइड, ठीक है ना। तो ये टाइप का बॉन्ड भी जो आपके पास आ जाएगा, विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी दिस, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। क्या हो गया,
सो ये टाइप का बॉन्ड भी आपके पास आ जाएगा, कौन सा सर, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जब ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस आपस में ओवरलैप कर लेंगे, सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा। और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, आपको पता है क्यों, सिग्मा बॉन्ड जो होता है इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। द रीजन इज कि यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप होता है, इसमें मैक्सिमम ओवरलैप होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है सिग्मा बॉन्ड में, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस हेड ऑन आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इस टाइप के बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। कौन कौन बनाता है, एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल, एस एस ओवरलैप, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल भी बनाएगा, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखेंगे एस ऑर्बिटल और पी और, लेकिन कौन सा, पी जेड, कौन सा सर, क्योंकि अलोंग द एक्सिस सेम। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पे बना दीजिए, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, बना दीजिए पी जेड ऑर्बिटल दूसरा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास इन दोनों की वेव फंक्शन क्या होगी सर, सेम। ठीक है, अब सिमेट्री भी क्या है सर, सेम, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ गए। अब ये टाइप का बॉन्ड भी कौन सा बनेगा सर, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बात आई समझ। इस तरह और एक हमारे पास है, डी ऑर्बिटल भी बनाता है, कौन सा सर, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में हमारे पास डी जेड स्क्वायर वाला बनाता है, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे, डी जेड स्क्वायर आपको मालूम होगा, ये आपके पास ऐसा कुछ होता है लूप्स, यहाँ नोडल प्लेन होता है। ठीक है, ये आपके पास दूसरा इस तरीके से आ जाएगा, फिर नोडल प्लेन आपके पास होता है यहाँ पे। ठीक है, सो ये दोनों आपस में ऑर्बिटल्स कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे अलोंग द एक्सिस। ये प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाए। डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, पी के कितने होते हैं, 3, एस के कितने होते हैं, 1। ठीक है, तो एस का एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, पी के कितने होते हैं, 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी के कितने होते हैं सर, 5, एफ के कितने होते हैं सर, 7, इस तरह जी के कितने हो गए, 9, इस तरह अप टू सो। ठीक है, सो कौन कौन बनाता है, जब भी ऑर्बिटल्स देखोगे अलोंग द एक्सिस हेड ऑन आपस में ओवरलैप करेंगे, समझ जाना कि वहां पे किस टाइप का बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, सो ये पहला टाइप का बॉन्ड था। सेकेंड हमारे पास जो टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड हमारे पास है दैट इज पाई बॉन्ड। So what kind of bond is this pi bond? कब बनता है पाई बॉन्ड, सर जब दो ऑर्बिटल्स आपस में अप्रोच ऐसे करेंगे साइडवेज या लेटरली आपस में क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, सच दैट इनकी जो एक्सिस होगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। इनकी जो एक्सिस होगी वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या होगी सर, परपेंडिकुलर। सच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। देखिए ये कौन बनाता है, पी पी ओवरलैप। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, साइडवेज और लेटरल ओवरलैप होता है, साइडवेज या क्या होता है सर, लेटरल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। सो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं सर, पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे क्या होगा सर, इस टाइप के बॉन्ड में यहाँ पे जो इनकी एक्सिस होगी ना सर, वो होगी परपेंडिकुलर टू किसको, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो उनकी न्यूक्लियस से पास होगी। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, सो इस टाइप का बॉन्ड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये कौन बनाता है सर, बता दो, पी और पी। ठीक है, कौन पी और पी, सर याद रखो, पी में पी एक्स है ना, इस तरह पी वाई बनाएगा। पी जेड कौन सा बनाता है, अलोंग द एक्सिस आते हैं वो सिग्मा बॉन्ड। इससे पहले देखा था सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जब ऑर्बिटल्स आपस में ऐसे अप्रोच करेंगे कि हेड ऑन कोलाइड करेंगे, तो हेड ऑन आपस में ओवरलैपिंग होगी, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। एस एस ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, एस और पी, लेकिन पी में कौन सा, पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है ना, इस तरह डी जेड स्क्वायर ये आपस में क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैप यहाँ पे होता है। ठीक है, अब ध्यान रखो, यहाँ पे बनाएंगे पाई बॉन्ड, ये आपके पास पी ऑर्बिटल एक, ठीक है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल। ठीक,
तो इन दोनों की पहले वेव फंक्शन क्या बनाएंगे सर, सेम। ये इसकी वेव फंक्शन है, इसकी वेव फंक्शन क्या है, सेम। अगर इन्होंने अप्रोच ऐसे किया, देखिए इनकी एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और जो एक्सिस जहां से ये अप्रोच कर रहे हैं आपस में, ये दोनों आपस में क्या है सर, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो देखिए ये साइडवेज अगर आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। पहले ओवरलैप करेंगे कि नहीं, पहली कंडीशन देखनी ना ओवरलैप की। क्या है कंडीशन, द टू एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम वेव फंक्शन एंड सेम सिमेट्री। देखिए इनकी वेव फंक्शन सेम है, प्लस प्लस लूप, माइनस माइनस लूप, और इनकी सिमेट्री भी क्या है सर, सेम है। सो ये तो ओवरलैप कर लेंगे। अब यहाँ पे ये p ऑर्बिटल एक था, ये दूसरा p ऑर्बिटल आ जाएगा, ये आपस में क्या करेंगे सर, ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, सो ये जो टाइप का बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा, इट विल बी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, सॉसर देखा है ना, सॉसर टाइप का होता है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड विच बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑलवेज p ऑर्बिटल आपस में जब भी मिलते हैं, कौन सा टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, ये था अगर मान लीजिए ये px, लेट सपोज ये है px और px, जरा py बनाओ, कैसे होगा, सपोज ये py है, ऐसे करके ये दूसरा py आएगा, ये भी टाइप का बॉन्ड जो होगा ये कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। लेटरल ये आपस में करेंगे, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तो लेटरल ओवरलैप यहाँ पे होगा। ये भी कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा सर, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, रिमेंबर दैट यू नॉर माइंड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि S और S हमेशा बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, S और S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। S और P हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। S और D हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, P और P हमेशा क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। P और D, शाबाश, P और D हमेशा क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट मैंने बोला कि dz स्क्वायर वो एक्चुअल ओवरलैप करता है, वहां पे कौन सा टाइप का बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। D और D ये बनाएंगे डेल्टा बॉन्ड। कौन सा सर, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, D के कितने लूप्स होते हैं, 4, है ना। जब चारों लूप्स आपस में ओवरलैप कर लेंगे, सिमेट्री सेम होगी, वेव फंक्शन सेम होगा, तब डेल्टा बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। इस तरह अगर F और F मिलेगा, ये 5 बॉन्ड बनाता है। कौन सा, ये नेम है इनके, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नाम रखा, इस तरह उसका डेल्टा बॉन्ड है और इसका कौन सा बॉन्ड है, दैट इज द 5 बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आपको सोचना, तो कम से कम सिग्मा और पाई के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। आपने बचपन में पढ़ा होगा कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स, पढ़ा है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में देखा होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है ना, या तो कार्बन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, या तो कार्बन क्या बनाता है सर, ट्रिपल बॉन्ड, है ना सर। ये देखा है ना आपने, जब कार्बन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है सर, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हम आगे जाके सीखेंगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बात आई समझ, यह है समझ कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरलैपिंग। वन टाइप ऑफ बॉन्ड इज, कौन सा टाइप का बॉन्ड है पहला, इट इज द सिग्मा बॉन्ड, जहां पे हेड ऑन कोलिजन होता है, या आप ओवरलैप कह सकते हो। ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, जब वो हेड ऑन मीन्स की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ जाएंगे और आपस में ओवरलैप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है सर, स्ट्रॉन्गर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, मैक्सिमम ओवरलैप होता है, वरएज पाई बॉन्ड में मैक्सिमम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लेटरल ओवरलैप होता है। हमेशा याद रखना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, पाई बॉन्ड से। आने वाले वक्त में इन सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज विच टाइप ऑफ थियरी, वीबीटी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, सॉरी नॉट वीबीटी पढ़ा,
कि वेस्पर, हाँ वेस्पर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वीबीटी पढ़ा। तो वीबीटी और वेस्पर में क्या फ़र्क थी बता दो। वेस्पर थ्योरी ने खास तौर पे ध्यान किस पे दिया, रिपल्शंस के बारे में, है ना सर। वहाँ पे उसने कंसिडर किए रिपल्शंस। तो रिपल्शंस को कौन कौन सी थी रिपल्शंस, लोन पेयर रिपल्शन दैट वाज मैक्सिमम, देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। ये रिपल्शंस के बारे में कंसिडर किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्चुअली इसने किस पे ज़्यादा ध्यान दिया, किसने, वीबीटी ने, इसने ध्यान दिया कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स किस टाइप के बनते हैं, और साथ में इसने ध्यान दिया कि एक्चुअल कंडीशन क्या है हमारे पास, दो ऑर्बिटल जब भी आपस में क्या करेंगे सर, ओवरलैप करेंगे। इसने दिया खास तौर पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो एटम है ना उसको यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया। उसके बिना पे क्या बताया इसने बोला कि दो ऑर्बिटल्स की सेम वेव फंक्शन होनी चाहिए और सेम सिमेट्री, तभी वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं आपसे, वो ये है, देखिए इसने ये भी बोला वीबीटी ने कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन द वैलेंस शेल। देखिए कार्बन की अगर बात करें, अगर किसकी बात करें, कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है इसका बताओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, है ना सर। वैलेंस शेल कौन सा शेल है, सेकेंड, 2 इन दिस वन सेकेंड शेल, ये है इसमें सब शेल्स, ठीक है। सेकेंड शेल इसका वैलेंस, इसमें कितने आपके पास ऑर्बिटल्स है, 2, एक s है, दूसरा क्या है p। तो हम ऐसे लिखते हैं ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, s में कितने हैं, s में एक ऑर्बिटल होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2, तो 2s में 2 है, ठीक है। और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, हम 3 डिब्बे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें कितने लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है यहाँ पे सर, 2 ही है ना सर, ऐसा कुछ है ना। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बॉन्ड्स बनाना चाहिए, ये तो लेकिन 4 बनाता है क्या बना, वो भी तो है ना। अरे देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे, 2। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होने चाहिए, अरे इट शुड फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 2 ही है ना। अगर ये गलत है ना। कार्बन आपको पता नहीं क्या है, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब हमारे पास है 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना। आपको मालूम है ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है ना। अगर ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है तो इसके बिना पे तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हो गया एक प्रॉब्लम। अब इसको एक्सप्लेन हमें करना है, वो कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, ये 4 बॉन्ड्स कैसे बनाता है। दूसरी आपने अभी डिफरेंशिएट किया, जिस तरह इससे पहले हमने बोला था ये जो CH4 है ना H4, ठीक है ना, C2H4 ऐसे, या इसी तरह C3 नहीं मैं C2H2, व्हाट इज दिस वन, इट इज मीथेन, है ना। अच्छा ये क्या है, इथीन, ये क्या है, इट इज इथाइन, ये पता है ना कैसे आपको, जनरल फॉर्मूला तो पता होगी ना, 10th में पढ़ा होगा ना, CnH2n+2 CnH2n -2, तो 2 2 और 4 आपको पता है ना, 4 यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या है जनरल फॉर्मूला, 2 2 और 4 -2 इज 2, तो C2H2। मैं आपसे कह दूं इनकी शेप्स क्या है, बोलेगा कोई, इनकी शेप्स क्या है। सो एवरीवन विल बी साइलेंट बिकॉज अभी तक हमने ये सीखा नहीं, ये तो छोड़ो। फिर ऐसे आपके पास कंपाउंड्स, लाइकवाइज आई विल टेल यू, NH3 इसकी शेप, H2O इसकी शेप। वीबीटी ने, वेस्पर थ्योरी ने तो सिंपल मॉलिक्यूल्स की क्या दी सर, शेप्स वहाँ पे, लेकिन इनके बारे में साइलेंट रहा जो कि अनसिमेट्रिकल थे, वहाँ पे हमने देखी थी वो लिमिटेशन, है ना सर, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी शेप, तो इसके बारे में आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वीबीटी को हमने मॉडिफाई किया, द कंसेप्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। And this was primarily for the shape of the molecule.
तो शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल को समझने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल, आप मुझे कोई भी मॉलिक्यूल दो, मैं फिर इसके बाद आपको दूंगा, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको शेप निकालनी होगी, यू कैन फाइंड यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस थ्योरी केम फॉर व्हाट पर्पस? द पर्पस वाज इन ऑर्डर टू फाइंड द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल के लिए. और जो मैंने ये चीज़ भी बता दी, इस चीज़ का आंसर भी हमें इसी हाइब्रिडाइजेशन से हमें मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? दैट इज मॉडिफाइड वीबीटी, और जिसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. So we have the concept of hybridization or modified VBT. So I will tell you, this was particularly, it was particularly for the shape of a molecule. Shapes of molecules. मॉलिक्यूल्स की शेप अगर आपको फाइंड करना होगा, यू आर सपोज टू फाइंड देयर हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है ना. सो व्हाट इज एक्चुअली द हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, जिस तरह हमने अभी एग्जांपल दी, किसकी सर? एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझेंगे थोड़ा, किसे? यूजिंग कार्बन. टेक एन एग्जांपल हमने बता दिया कार्बन. हमने अभी बोला जो कार्बन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो क्या है ज़रा बता दो. 2s2 2p, बोलो 2s2 2p 2p2 है ना, ये 2s, ये है 2p. लेकिन कार्बन टेट्रावेलेंट है, कितने बॉन्ड्स बनाता है सर? 4. तो 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? देयर शुड बी 4. 4 अनपेयर्ड होने चाहिए, तभी तो आपके पास कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 4 कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि आपको पता है, मैंने बता दिया, वीबीटी ने क्या बोला? वीबीटी ने बोला ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही आपस में ओवरलैप करेंगे जिनके पास क्या होगा? हाफ फिल्ड होंगे ऑर्बिटल्स, है ना सर? क्योंकि जब हाफ फिल्ड होगा, फिर फिल्ड बनाने के लिए आपस में दूसरा पेयर बनाने के लिए आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई देगा यहाँ पे. ठीक है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट 4 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. होता क्या है? वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, कहाँ से सर? वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस 2s ऑर्बिटल, इट गेट्स प्रमोटेड. ये प्रमोट होता है कहाँ की तरफ? p ऑर्बिटल पे. ठीक है ना. तो एक्साइट होगा यहाँ पे, इसके लिए एनर्जी लगेगी, उसको क्या कहेंगे? प्रमोशनल एनर्जी. p मतलब प्रमोशनल एनर्जी. प्रमोशनल एनर्जी. एंड वायर दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम? इट्स फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी. जब बॉन्ड बनता है ना, अगर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? एक्सोथर्मी. एक्सोथर्मी मतलब वो निकलेगी. इट्स फ्रॉम द बॉन्ड एनर्जी you get this promotional energy in order to promote the electron from lower energy state to higher energy. अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में? बता दो क्या होगा? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s में कितने आएंगे? 1. ठीक है ना. और 2p में कितने आ जाएंगे? सिंगली फिल्ड आ जाएंगे 3, है ना सर? 3 आ जाएंगे, 1 2 3. ठीक है. अब ये तो कितने बन गए हमारे पास? अनपेयर्ड 4. तो कंडीशन जो फिल करनी थी वो क्या थी? फिल ये कंडीशन करनी थी कि आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड्स है मुझे 4 बनाने हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाता है? CH4. एग्जांपल के तौर पे हमने मॉलिक्यूल लिया CH4. अगर यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम वो कौन है? कार्बन. उसके 2 ही अनपेयर्ड थे, लेकिन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 ना. 4 हाइड्रोजन से 4 बना, तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा. 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए मुझे 4 अनपेयर्ड चाहिए, बना दिए मैंने 4. लेकिन मसला ये है इसकी शेप करने के लिए मैंने अभी बता दिया कंसेप्ट किसका था? दैट वाज प्राइमरली फॉर द हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट हैपेंस एक्चुअली? दीज एटॉमिक, आपने पढ़ा कि ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल दीज आर डिजेनरेट. डिजेनरेट का मतलब होता है ये आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट. सपोज ये है ना p के 3 ऑर्बिटल्स, हर किसी लिहाज से ये सेम है, चाहे एनर्जी के हिसाब से, चाहे शेप के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनमें कितना है, जो भी चीज़ आप बता दो यहाँ पे. लेकिन ये आपके पास s है
और ये आपके पास क्या है P, ये आपस में एनर्जी में क्या हो गई डिफरेंट, ऑब्वियसली इसकी एनर्जी कम है इससे। What happens actually? It's like that कि कल मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास अनइवन नंबर ऑफ, मान लीजिए आपके पास पैसे है कुछ अनइवन नंबर, इसके पास 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 150, 50 जो भी, मैं सबको क्या बता दूंगा, एक चीज़ कर लेंगे, आप सारे पैसे इधर दो, मैं इनको क्या कर दूंगा, एडअप कर दूंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा आपके पास इक्वली, तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, है ना। अब टेंडेंसी आपको आपस में रहने, आपस में साथ साथ बैठने की, दाएं बाएं जाने की, कुछ खाने की क्या होगी, इक्वल। क्यों, अगर कहाँ गए नबर कंस 50 रुपये, कंस 500 रुपये, 50 रुपये वोल क्या खे पानस, हु बिरयानी 150 हथस, हु क्या करे, हु वुचन अमिस थल थल, अमिस मसाल सोटन पे अमिस वुचन एंडस में बच अडिज वडिज, यह मा दी मे ये, है ना। अब मैं क्या कर दूंगा, इक्वली शेयर, अत आए 300 रुपये सारे वह हेक हु बिरयानी खेत, हु बिरयानी खेत, हेक्यो ना तुम सारी खेतान। सेम यहाँ पे पता क्या, बॉन्डिंग में ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी हर कोई ऑर्बिटल जो है ना, उसकी अगर टेंडेंसी होगी ना इक्वली बॉन्ड बनाने की, तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इक्वली होने की वजह से जो नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स के साथ बनाएंगे ना बॉन्ड्स, उसमें स्ट्रॉन्गर मतलब कि स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इनकी क्या है, डिफरेंट है। होता क्या है, ऑल दीज ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, क्या होते हैं सर, इंटरमिक्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्स का मतलब मिल जाते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज नथिंग बट इट इज द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज अ वेव, एनर्जी, इट मींस एनर्जीज आर इंटरमिक्सिंग। नाउ देयर इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने अभी बता दिया, आपसे पैसे लिए, मैंने उठाए, जेब में रखे, फिर इक्वली आपसे डिस्ट्रीब्यूट किया। व्हाट इज दिस कॉल्ड, रिडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यही मैं यहाँ पे फिर से क्या करूंगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। सच प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सच दैट द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स आपके पास, यहाँ पे 3 और एक क्या हो गए, 4। अब नए टाइप के ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे, दे विल बी 4 इन नंबर, कितने हो गए, 4। ना तो ये S होगा, ना तो ये P, ये अलग ही होगा, ना तो ये S होगा, ना तो ये P होगा, इनकी आइडेंटिटी अलग ही होगी। सपोज आपसे मैं समझा दूं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या बनेगा, सपोज CO2। CO2 ना तो कार्बन है, ना तो ये ऑक्सीजन है, ये अलग चीज है ना। कार्बन से डिफरेंट है, ऑक्सीजन से डिफरेंट, लेकिन पेरेंट, इसका पेरेंट क्या है, या तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी, ये दोनों। तो लेकिन इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी। इन द सेम वे ये ऑर्बिटल जो है ना, S और P ऑर्बिटल, लेकिन जो नए टाइप के ऑर्बिटल बन रहे हैं ना, इनकी टेंडेंसी तो अलग ही है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज हर एक चीज में देखो, इस S से और इस P से क्या होगी सर, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। दो वाले बने किससे, S से, और किससे बने सर, P से। सच काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जिस तरह करते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना वहां पे, है ना। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज आपस में मिला देते हो तो एक नया टाइप का स्पीशीज मिलता है, ठीक है ना। सपोज टमाटर शाज नो हाइब्रिडेशन, हाइब्रिड टमाटर सो जल्दी पपान, हुस कशुर रुवांगन छु तस टाइम लगान, ठीक है। बे सो चोक आसान, हुस थोड़ा रच्छना मुदुर आसान। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी डिफरेंट आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपस में पेरेंट, ये मतलब जो इससे पहले वेजिटेबल लिया होगा उससे नया टाइप का वेजिटेबल बन गया, पेरेंट तो वही होगा यहाँ पे। इन द सेम वे ये पेरेंट यहाँ पे ऑर्बिटल्स है, और नए टाइप के ऑर्बिटल जो बनते हैं इसको क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब खासियत क्या है इनकी, दे हैव हायर टेंडेंसी और स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड। इनके मुकाबले में इनकी सबसे ज्यादा क्या होती है सर, टेंडेंसी बॉन्ड बनाने के। अब कौन आप प्रेफर करोगे, ये टाइप के ऑर्बिटल्स की, ये वाले, क्योंकि इनकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम पड़ता है, लेकिन देखो जिस तरह आप यहाँ पे देखो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, सर इसका नाम दो नीचे CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम पड़ा कौन कौन कंबाइन हुआ। इन द सेम वे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का भी नाम मिलता है, किस बिना पे, इस बिना पे कौन कौन से आपके पास ऑर्बिटल्स यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, या इंटरमिक्स कर रहे हैं। कौन कौन है यहाँ, S और यहाँ पे क्या है P, यहाँ S का 1 और P के कितने 3, तभी इनको कहा जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है, sp, तभी इस टाइप की हाइब्रिडेशन को आप कहते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है इनके सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, इनके सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन व्हाट हैपेंस, वन
s orbital and 3 p orbital intermix with each other such that new 4 type of orbitals called sp3 hybrid orbitals are formed, which have greater tendency to form bonds as compared to the combining atomic orbitals. This redistribution of energy we call this process as hybridization कहते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ, remember that whenever you have a central atom whose hybridization is sp3, remember उसकी जो shape होगी या geometry जो उसकी होगी that will be tetrahedral। जिस तरह ये कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। रिमेंबर दैट कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, रिमेंबर दैट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इट इज अ, जो भी आप यहां पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हो ना, इट इज अ कंसेप्ट फॉर मॉलिक्यूल रादर देन फॉर एन एलिमेंट। वैलेंसी किसके लिए डिफाइन होती है? अरे वैलेंसी एक एलिमेंट की डिफाइन होती है ना, तो ये एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। सपोज मैं बता दूंगा आपको कार्बन की वैलेंसी आप क्या कहते हो 4 है ना, मैं बता दूंगा आपको लिथियम की वैलेंसी आप कहते हो क्या है 1 है ना, यही कहते हो ना आप। इसी तरह आपको मैं कहूंगा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, ये गलत है। लेकिन अगर मैं कह दूं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है CH4 में, तब सही है, क्योंकि इट इज अ कंसेप्ट अप्लाइड फॉर मॉलिक्यूल रादर देन फॉर एन एलिमेंट। क्योंकि मैं बताऊंगा कार्बन की शेप क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे CH4 की शेप क्या होगी, मॉलिक्यूल की शेप। शेप कैसे निकालते, व्हाट डू मीन बाय शेप, कि एक्चुअली ये जो एडजेसेंट एटम्स आपके पास है ना, सेंट्रल एटम के हिसाब से कैसे ओरिएंटेड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेंट्रल एटम के हिसाब से ये जो आपस में ये आपके पास जो बॉन्ड्स बने ना, ये ओरिएंटेड है एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्रीज, और तभी इनकी शेप बनती है विच टाइप ऑफ शेप, टेट्राहेड्रल बनती है। So remember that hybridization it is a concept for किन के लिए, it is a concept for molecules rather than for an element, element के लिए कभी भी नहीं। So अगर इसके बाद मैं आपसे पूछ दूं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप कहोगे सर ये कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एलिमेंट के लिए नहीं है, आप बता दीजिए किस मॉलिक्यूल में आपको कहना है। सपोज मैं कह दूं आपसे कार्बन की sp भी हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, कार्बन sp2 भी दिखाता है, कार्बन sp3 भी दिखाता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में है। अब मत है कि एलिमेंट के लिए कंसेप्ट, अगर एलिमेंट के लिए कंसेप्ट होता तब क्या कहते आप, एक ही सर sp2 लेट सपोज, लेकिन कभी sp2 कभी sp3 कभी sp, तभी तो मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए ये वाले। यहाँ कार्बन की है sp3, यहाँ कार्बन की है sp3, यहाँ कार्बन की है sp2 और यहाँ कार्बन की है sp। इसी बिना पे आप डिफरेंशिएट करोगे, इसकी बोलोगे टेट्राहेड्रल, इसकी बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी बोलोगे लीनियर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल की शेप क्या आएगी, क्योंकि वहां पे आपको सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, बात है समझ। तो यहां पे लिखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज पहले किसकी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, ठीक है। तो पहली व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको कल को एक्सप्लेन करना होगा हाइब्रिडाइजेशन को भी, ठीक है, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, इट इज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ किनका सर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन ऑर्डर टू, शाबाश, क्यों होता है, in order to redistribute energies, ठीक है। और इट्स अ कंसेप्ट फॉर, शाबाश बता दो। अच्छा, कितने नंबर ऑफ ये बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, डिपेंड करता है कितने कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर लेंगे। तो यहां पे लिख लेना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है।
अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस तरह भी बता दिया ना, मतलब 3 वहाँ s का 1 p के 3 कितने बन रहे हैं वहाँ पे 4, जितने मिलेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इनकी क्या होती है, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड किन के मुकाबले में, देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और जो आपस में ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उनके मुकाबले में इसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है क्या बनाने की सर, बॉन्ड बनाने की, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास, इट्स अ कंसेप्ट फॉर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इट इज अ concept for molecule rather than किसके लिए, for an element के लिए नहीं होता है ये, हमेशा किसके लिए, हमेशा होता है शाबाश मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना। अच्छा दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, इट्स फॉर द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, इट इज फॉर द, ये इसलिए होता है टू एक्सप्लेन शेप, फॉर द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा कौन से ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी टाइप का ऑर्बिटल हो, वेदर दैट इज एम्प्टी, मैं दिखा दूंगा ऐसे भी ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी भी होते हैं, वेदर दैट इज फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, कोई भी टाइप का ऑर्बिटल है दैट कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एनी ऑर्बिटल, कोई भी टाइप का ऑर्बिटल, वेदर वो आपके पास, वेदर फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, पार्शियली या एम्प्टी, ठीक है, कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कोई भी टाइप का ऑर्बिटल हो, वेदर वो ऑर्बिटल आपके पास हाफ फिल्ड हो, फुली फिल्ड हो या एम्प्टी हो, कुछ भी, या पार्शियली फिल्ड, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने देखा, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पहले हमने की थी प्रमोशन, है ना सर, देखो की ना प्रमोशन, देन आफ्टरवर्ड्स हमने इंटरमिक्स किया ना, जरूरी नहीं है, कभी आपके पास प्रमोशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन हो, कभी आपके पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी कि जरूरी नहीं कि पहले प्रमोशन हुई होगी, दीज आर टू इंडिपेंडेंट फिनोमिना, ठीक है ना। सो जो प्रमोशन एंड हाइब्रिडाइजेशन दे आर इंडिपेंडेंट, आपके पास कभी प्रमोशन होगी, जरूरी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन होगी, कभी हाइब्रिडाइजेशन होगी, प्रमोशन जरूरी नहीं, क्यों जरा बता दो, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इट्स फॉर द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, बट प्रमोशन इट्स फॉर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेड, कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, तो ये दोनों का तो आपस में कोई वास्ता ही नहीं है। अब यहाँ पे तो किस्मत से पहले प्रमोशन हुई, फिर क्या होगी सर, हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन जरूरी नहीं है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे रिमेंबर दैट प्रमोशन एंड hybridization are two independent phenomena। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट फिनोमेना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां प्रमोशन होगी, या जहां प्रमोशन है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास। ठीक है, 8th वन, ठीक है, कि हमेशा जितने भी आपके पास यहाँ पे हो गए बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। कौन से? बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन में क्या होता है, वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट इन योर माइंड, 99% केस में ये है, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, शाबाश शाबाश, ऑलवेज फॉर्म
बट एक्सेप्शन क्या है, बेंजाइन, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक्सेप्शन इज बेंजाइन, बेंजीन नहीं, बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड वहां पे होता है, ठीक है ना। तो वहां पे कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं पाई बॉन्ड। लेकिन आप बताओगे बेंजीन में हमेशा पाई बॉन्ड होता है, मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से जो बनेगा वहां पे, ठीक है ना। और 9th वन, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है ना, दे आर आइडेंटिकल, दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, एनर्जी, शेप, साइज, जो भी बता दो, हर किसी लिहाज से ये क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द हाइब्रिड। अगर आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, एंट्रेंस में ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको एक डिटेल पॉइंट्स लिखने होंगे, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट आएगा। लाइकवाइज ये मेरा पॉइंट आया था 2016, आप पेपर चेक कर सकते जेई मीन्स का, कि इट्स अ कंसेप्ट फॉर मॉलिक्यूल रादर देन फॉर एन एलिमेंट। तो वहाँ पे आया था मुझे सवाल ऐसे, मुझे याद नहीं पूरा सवाल, लेकिन कुछ ऐसा सवाल आया था कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ये कंसेप्ट किसके लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ लिखा था इट्स फॉर मॉलिक्यूल एंड इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इट्स फॉर एन एलिमेंट एंड इट डिटरमाइंस द शेप। इस तरह 2-3 ऑप्शंस थे। तो रिमेंबर दैट ये सारे पॉइंट्स जो भी है इनमें कोई ना कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि इसमें सवाल क्या आ सकता है, यही टाइप के सवाल आ सकते हैं। या दूसरा सवाल आएगा, निकालो हाइब्रिडाइजेशन या इसकी शेप क्या होगी, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 5 मिनट रेस्ट करते हैं, आफ्टरवर्ड्स फिर से कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन जो हमें डिस्कस करनी है। वन ऑफ द टाइप इज DsP2, ठीक है। वन ऑफ द टाइप इज DsP3, वन ऑफ द टाइप इज sp3, one of the type is sp2, one of the type is sp hybridization, ठीक है। These are different hybrid जो यहाँ बॉन्डिंग में हमें डिस्कस करनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इससे डिफरेंट टाइप की भी होती है, डिपेंड करता है वहाँ पे कि कौन से ऑर्बिटल्स हो के वहाँ पे, ठीक है। DsP2, sp3 हम एक पढ़ी होगी, आपने बचपन में सुना होगा, बचपन मतलब 11th में, ठीक है, मतलब कुछ दिनों पहले भी, हाँ। sp, sp2, sp3, DsP2 और DsP3, ठीक है। और दूसरी ये जो आपके पास है ना sp3, इसमें आती है एक ये वाली भी DsP2, हाँ वो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले डिस्कस करेंगे कौन सी टाइप की, नहीं यहाँ पे पहले लेंगे ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, sp या sp2 या sp3 इनमें से कोई, ठीक है। तो पहली टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो हम लेंगे दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सो व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके लिए एग्जाम मैंने बता दिया, इट इज अ कंसेप्ट फॉर मॉलिक्यूल रादर देन फॉर एन एलिमेंट। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। टेक एन एग्जांपल जो अभी हमने बता दिया, एक एग्जांपल दैट इज CH4 मॉलिक्यूल लेंगे, और इसको क्या हो गया, CH4 मॉलिक्यूल में हम देखेंगे इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगी। देखिए कार्बन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बता दिया, दैट इज शाबाश 2s2 हमें वैलेंशियल और 2p2, ठीक है ना, ये 2s है और ये 2p है। लेकिन मसला ये है इसके पास कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 4। इसके लिए प्रमोशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, इसमें s में 1 और p में कितने आ जाएंगे, 3। तो होगी प्रमोशन, 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो 4 अनपेयर्ड आ गए। लेकिन शेप को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, 3 ऑर्बिटल जो आपके पास है p के और 1 ऑर्बिटल जो किसका होता है, s का, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और किस टाइप की हाइब्रिडेशन को दिखाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, ठीक है। और कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4, और वो भी कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, इनको क्या कहा जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 और 3 4, ठीक है। और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हर किसी में 1 ये वाला है ना। अब कितने यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, और ये 4 ऑर्बिटल्स, इनको क्या नाम दिया जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सो अगर मैं बता दूँ ये कार्बन था, अब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके इर्द गिर्द आएंगे, 4, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाए, कितने हाइड्रोजन है बताओ, कितने हाइड्रोजन है, 4,
और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तो s इसका इसके साथ ओवरलैप, इसके साथ ओवरलैप, इसके साथ और इसके साथ ओवरलैप। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, इसने एक दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये किस टाइप के बॉन्ड्स हो गए? सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो ऐसे फिर लिखते हो ना आप, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, शाबाश, हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो टाइप की शेप है इसको हम क्या कहते हैं सर? द शेप इट इज टेट्राहेड्रल। ये जो शेप आ जाएगी इट विल बी टेट्राहेड्रल। और ये एंगल कितना होगा? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं 109.5 डिग्रीज भी लिखते हैं। ठीक है ना, बात आई समझ? ठीक, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी है वो डिस्कस करेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी वो क्या होगी? देखिए इसमें क्या होता है, एक S 1 S और कितने 3 p ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं सर? ओवरलैप होते हैं। ठीक है, इंटरमिक्स होते हैं। तो क्या बनाते हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना सर? और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? sp3। तब इसका हाउस नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या लिखते हैं हम सर? 4, मतलब कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं? 4। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं 4। शाबाश। इसमें क्या होता है? बॉन्ड एंगल बताओ। बॉन्ड एंगल एडजेसेंट बॉन्ड्स के दरमियान कितना एंगल होगा उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। या एडजेसेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपके पास हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कितना होता है? 109.5 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा इसकी शेप क्या होती है? इसकी होते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे दैट इज s परसेंटेज। कितनी होगी इसमें s परसेंटेज? कितने s ऑर्बिटल्स है? 1। कितने p ऑर्बिटल है? 3। तो s की कितनी मात्रा होगी? 25%, है ना, 1/4। तो बोलो p परसेंटेज कितनी होगी? शाबाश, 75। जितना p की परसेंटेज क्या होती है? ज्यादा, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर। जितनी s की मात्रा ज्यादा होती है उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो आपको अगर बोला जाएगा एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सारी चीजें, ये कहानी आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये दे सकते हो। ठीक, आई बात समझ? नेक्स्ट क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए भी क्या देनी पड़ेगी हमें सर? एग्जाम्पल, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इट इज अ कंसेप्ट फॉर किन के लिए होता है? मॉलिक्यूल रादर देन फॉर एन एलिमेंट। बता दो क्या एग्जाम्पल थे sp2 के लिए? कोई बोलेगा? हाँ 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 बोलो। Al Bl3 Bf3 AlCl3 और SO3। ठीक, सही बे तुम हजरत। हाँ वो भी, हाँ दैट इज रिलेटेड विद दिस C2H4, मतलब कि व्हाट विल बी दिस? आज क्या नाम? इथीन, है ना? तो यहाँ पे भी कर लेंगे। चलो इसी की एग्जाम, क्योंकि कार्बन के साथ रिलेटेड इससे पहले हमने पढ़ा था। अच्छा बता दो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन आपके पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने? 2 हो गए। ठीक है ना, ये 2s और ये 2p। ठीक, एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो क्या होगा यहाँ पे? प्रमोशन होगी, है ना? प्रमोशन के लिए इधर जाएगा, प्रमोशन के लिए इधर जाएगा। आपके पास यहाँ पे इसमें 3 अनपेयर्ड आ जाएंगे और इसमें एक, टोटल कितने? 4। लेकिन शेप दिखानी है। शेप के लिए क्या होगा? शेप के लिए s का 1 और p के 2,
S का एक P के दो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, बनाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3। और ये आइडेंटिकल, और ये अलग से रहेगा ना, और ये आइडेंटिकल आपस में होंगे। तो ये कौन से? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या दिले sp2 बात तो लगे वही थोद वही करक ना सवाल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये कौन सा होगा? बोलो। ये p ऑर्बिटल है। क्यों? ये मत हाइब्रिडाइज हुआ, ये वाले हाइब्रिडाइज, क्योंकि है ना p के 3, 2 तो हो गए यहाँ पे s के साथ, लेकिन यहाँ पे एक बचा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। ये जो ये ऑर्बिटल है p हमेशा क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। ये वाला हमेशा बनाएगा पाई बॉन्ड। देखिए कैसे, ये आपके पास एक कार्बन, ध्यान रखो, ये दूसरा कार्बन था ना सर। तो इससे पहले कि मैं इसको मॉलिक्यूल को बता दूं, पहले यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3, 1, 2 और 3 बनेंगे, ठीक है। इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक है ना। और ये तीनों कितने बॉन्ड्स हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। सेंट्रल एटम आपके पास होगा और ये आइडेंटिकल यहाँ पे होगी, ठीक। और ये शेप क्या होगी? इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बाइप्लेन, नहीं ट्राइगोनल प्लेन आ रहे, एक ही प्लेन में लाई करते हैं सारे। अब मुझे इसकी शेप बनानी C2H4 की, जरा बताओ कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान रखो, यहाँ पर ये है ना कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके इर्द गिर्द? 3 है ना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरह इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना आपस में, ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे? बोलो। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ इस कितने हाइड्रोजन है? 4। इसको कितने मिलेंगे? 2। इसको मिलेंगे 2। तो यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, 2 यहाँ पे है, तो इनको कैसे करेंगे? यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। बनो ना, तुझे आओ हाइड्रोजन योर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड्स बनाए इसने अभी? 2। वकत पर ज मगर ये ना हाइब्रिड ऑर्बिटल आ सो बनाइए में से सिंगल बॉन्ड, इसका मगर अभी बचा ना एक p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल कितने लूप्स होते हैं सर? 2। H ना आसान। तो इसका p ऑर्बिटल, इसका p, मैं ऐसे बना दूंगा इसको ताकि इसका भी p ऑर्बिटल। ये कैसे ओवरलैप करेंगे? अबो एंड बिलो। तो कौन सा टाइप का बॉन्ड बनेगा? पाई। कुछ क्या बनो, ये कार्बन था और ये दूसरा कार्बन था, ध्यान रखना। कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा? एक्सल ओवरलैप। तो कौन सा बॉन्ड बन गया? सिंगल सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इन दोनों ने अबो एंड बिलो किया ओवरलैप, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई, डबल बॉन्ड अच्छा पाई। अब ये कार्बन ने यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल। देखिए डेम बनो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा पाई, सिग्मा और सिग्मा। अगर आप शेप देखोगे ना इस कार्बन